नमस्कार, आप देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन और आपके साथ में श्रुति गोयल। आज हम हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारीलाल शर्मा के साथ, उनसे हम जानेंगे कुछ बातें। नमस्कार सर। नमस्कार जी आपको। सर, जो कल 20 तारीख है, जो प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि कुछ चीज़ों में आम जनता को राहत दी जाएगी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है। देखो, काफ़ी दिनों से लोग बड़े परेशान, जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही थी, उनको किताबें की दुकान खुल जाएगी तो वो किताबें लेके पढ़ेंगे। इसी तरह आपका ये किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, दूध वाले की दुकान है, इन पे भी जो कि ये चीज़ें जुड़ी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो इनको भी ढील मिलेगी, छूट मिलेगी तो लोगों में राहत मिलेगी। और अच्छी बात है, इससे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे। जैसे बैंक है, डाकखाना है, ATM है, ये भी छूट मिली है तो लोगों को पैसे की जरूरत है, वो पैसे निकालेंगे, अपना काम चलाएंगे। तो ये कई चीज़ें में अच्छी बात है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, सरकार ने, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए, हमें सब ने मिलकर उन आदेशों का पालना करनी चाहिए। और जो भी है, जैसे घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे, अपना बचाव करे, लोगों का बचाव करे। इस बीमारी का एक ही इलाज है, घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, वरना घर के अंदर रहे, पूजा पाठ करे, भजन करे, कीर्तन करे, ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिले और हम अपने ज़िले से, सरसा से, हरियाणा से और देश से कोरोना को भगाएं। कोरोना भागेगी तो हमारा देश बचेगा। और हमारा देश जो आज जो आर्थिक मंदे के दौर से गुजरा है, पुनः लोग अपने अपने काम में लगकर अपना व्यापार बढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे। ये तभी होगा जब हम इस कोरोना से को भगा पाएंगे, तभी हमारा देश दोबारा पटड़ी पाएगा। और बल्कि मैं एक सरकार से मांग कर रहा हूँ, जैसे राशन कार्ड है, पीले गुलाबी की बात ना होकर राशन कार्ड का रंग ना देखें, चाहे वो हरा है, चाहे गरीब रिक्शे वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे झोपड़ी वाला है, या आम गरीब आदमी, जरूरतमंद कोई भी हो, उसको सरकार राशन फ्री देना चाहिए। क्योंकि उनके काम चौपट हो गए हैं। आज रिक्शे का चलने वाला रिक्शा बंद हो गया है, रेडी वाले की रेडी बंद हो गई है, मजदूर को मजदूरी मिलनी बंद हो गई है, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि उनको राशन सरकार फ्री दे, ताकि वो अपना काम तो नहीं चल रहा, रोटी तो खा सकें वो। ये सरकार का पहला काम है, घर घर जाके होम डिलीवरी करे। चाहे जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, यूपी में होम डिलीवरी है, तो राशन जो है होम डिलीवरी घर घर जाके देना चाहिए। तो उसमें एक तो सरकार के आदेश की पालना होगी, क्योंकि कोई लोग बाहर नहीं आएगा, उनको जब राशन घर ही मिल जाएगा तो बाहर नहीं, तो उनको बाहर भी नहीं आएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। उनको राशन मिल जाएगा और वो घर से बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी जो स्कूल के बच्चों की फीस है, कई स्कूलों ने तो माफ़ की है, लेकिन कईयों ने अभी ले रहे हैं 3 महीने की बच्चों की स्कूल की जो फीस है माफ़ होनी चाहिए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम ही नहीं है, बिल कहाँ से भरेंगे। बिजली का बिल भी माफ़ होना चाहिए 3 महीने के लिए, पानी का बिल भी 3 महीने के लिए माफ़ होना चाहिए। और भाई, जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने लोन ले रखा है, उनकी किस्तें तो आगे सरकार दी, लेकिन किस्तों से काम नहीं चलेगा, क्यों काम है नहीं। उनका ब्याज माफ़ होना चाहिए 3 महीने तक, जब तक ये मंदी ना निकले, रेल गाड़ी पटड़ी पे ना आए, तब तक जो है उनका बैंकों का ब्याज भी माफ़ होना चाहिए, ताकि वो आदमी ब्याज से तो बचे। नहीं तो ये ब्याज दर ब्याज फिर लग जाएगा, फ़ायदा क्या हुआ, किस्तें बढ़ाने से नहीं, ये तो ब्याज दर ब्याज लग जाएगा। तो इसलिए ब्याज भी माफ़ करने चाहिए। और भाई, सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना करनी चाहिए। घरों से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे, भजन करे, पूजा पाठ करे, तभी कोरोना भागेगी। कोरोना भागेगी तो हमारा देश बचेगा। ये भयंकर बीमारी है, इससे बचेंगे। ये विश्व के अंदर फैली हुई है, सारे विश्व के अंदर, और हमारे भारत के अंदर भी ये बहुत तेज़ी से पाँव पसार रही है। तो इसके बचने का एक ही उपाय है, घर से ना निकलें, और जो सरकार के निर्देश हैं उन बताए हुए सहयोग दें सरकार को, और उस पर अमल करें, तभी कोरोना भागेगी, हमारा देश बचेगा। और भाई, बाकी तो हम भी प्रशासन के साथ हैं सब। और मैं सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, जो सामाजिक संस्थाओं से आज पीछे की बातें भूलकर सब एकजुट होकर, कोई पार्टीबाजी की बात ना करें, एकजुट होकर इस कोरोना के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा।
इसी बीच में आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारा सिरसा है वो कोरोना मुक्त हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। हमारा सरसा बच गया, लेकिन हमारे हरियाणा में तो है ना अभी। और ये इसका आज तो ठीक है सरसा, इस बीमारी का पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि ये जहाँ एक आदमी को ये बीमारी लगती है तो 406 आदमियों को वो लपेटे में लेता है। तो फिर भी चाहे हमारा सरसे में नहीं है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमने अपना बचाव करना पड़ेगा। इस बीमारी का कोई पता नहीं कब कहाँ से कोई बाहर का आदमी आ जाए, कोई एक आदमी लपेटे में ले ले। तो इसलिए हमें जितना भी हमें, चाहे बड़ी अच्छी बात है हमारा हरियाणा कुछ ज़िले जो बहुत बचे हुए, लेकिन फिर भी हमें सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी ताकि ये बीमारी से हम छुटकारा मिले। जो आप लंगर सेवा कर रहे हैं वो कितने टाइम तक हो जाएगी? ये अभी तक तो चल रहा है, बाकी सरकार क्या करती है। राशन कार्ड सरकार ने सर्वे कराया है, वो राशन देना कब शुरू करेगी, अभी तक तो उन्होंने राशन दिया नहीं। अभी तो डिपुओं पे कहीं कणक मिल जाती है, कहीं दाल नहीं मिलती, कहीं चीनी नहीं मिलती, कहीं तेल नहीं मिलता, जबकि सारा राशन जो है इकट्ठे मिलना चाहिए। अब कोई कणक ले आएगा, फिर चीनी के लिए भागेगा, फिर दाल के लिए भागेगा, फिर तेल के लिए भागा। तो सारे डिपुओं के अंदर मैं तो प्रशासन से ये भी मांग करूँगा, डिपुओं को चेक भी करना चाहिए। कई डिपू खोलते नहीं, देते नहीं राशन। अभी इलाहाबाद के अंदर एक डिपू सील हुआ है, तो सरकारी अधिकारियों को डिपुओं की चेकिंग करनी चाहिए, कितना माल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पूरा सामान दे रहे कि नहीं, ये चेकिंग होनी चाहिए ताकि वास्तविकता पता लगे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अधिकारियों को डिपुओं को भी चेक करना चाहिए। अंतिम सवाल ये कि आप सिरसा के लोगों को किस तरीके से कहेंगे कि वो अपनी सुरक्षा करें? मैंने सिरसा के लोगों को यही कहा भी अपना बचाव करो, दूसरों का बचाव भी करो। और बाकी हमने भोजन की व्यवस्था, जो हमारा रेखा मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके द्वारा हम 5000 पैकेट सुबह तैयार करते हैं, 5000 शाम को तैयार करते हैं। हर आदमी को भोजन देते हैं, कोई किसी को भूखा नहीं रहने देते। हम कांग्रेस भवन में भी भोजन बांटते हैं। और भीम कॉलोनी है, पटेल बस्ती है, मेला ग्राउंड है, सिंगी काट मोहल्ला है, खैरपुर है, पुरानी हाउसिंग बोर्ड है, नई हाउसिंग बोर्ड है, जहाँ भी आता है सबको भोजन कराते भी, वहाँ बैठ के भी खिलाते भी हैं दोनों टाइम, और भोजन बांटते भी हैं। बड़ा अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। और भाई हम तो मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइजर वो भी बांट रहे हैं। और वही अगर किसी गरीब आदमी को दवाइयों की ज़रूरत है, उसके काम धंधा नहीं, उसको दवाइयाँ भी हम देते हैं। अभी आपके सामने एक लेडीज आई है, वो कहते हैं बच्चा दूध से भूखा है। अभी मैंने दूध जो भी इस तरह कोई बात आता है तो जायज़ होती है वो करते हैं, क्योंकि देखो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए मदद हमें करनी चाहिए। और गरीब की इस वक्त मदद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये राशन वगैरह नहीं मिलेगा तो बीमारी तो कब मारेगी, लेकिन भूखे मरेंगे लोग। सरकार को चाहिए भूखे को राशन जरूर दे, कार्ड ना देखे। गरीब आदमी, चाहे मीडिया वाले लोग हैं और चाहे भाई दूसरे हैं, वो राशन पेट में भूख सबको लगती है। तो राशन हमें सरकार को चाहिए फ्री देना, एक पैसा नहीं लेना चाहिए। जिसका कार्ड हो ना हो, हरा कार्ड है तो हरे कार्ड वाले को मिले, रिक्शा वाला रिक्शे वाले को मिलो, जरूरतमंद आदमी कोई भी हो उसको राशन मिलना फ्री चाहिए। जैसे कि सर आजकल राजनीतिक पार्टी में कटाक्ष चल रहे हैं कि वोट बैंक के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कि जो आगे चुनाव आएंगे तो उसमें आप उनको क्या करेंगे? आज इस संकट की घड़ी में कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। ये हमारे देश के अंदर एक संकट है। इस संकट को उबरने के लिए हमें सबको एकजुट होना चाहिए, पार्टीबाजी की बात नहीं करनी चाहिए। हम मिलकर इसको बीड़ा उठा के सबको भोजन दें। जैसे हम बांटते हैं, ऐसी और भी बहुत से लोग हैं गलियों में रहते, अच्छे आदमी भी जो पैसे वाले भी हैं, उनका फर्ज भी बनता है। कोई जरूरी नहीं सस्ता ही बांटे, वो भी अपने पड़ोसी को, जो उसका गली में पड़ोस में कोई अगर भूखा व्यक्ति है तो वो भी राशन भोजन उसको दे सकता है, ताकि ये भूखमरी से लोग जो है भूखा कोई ना रहे, उनको मिले, चाहे गली में हो चाहे मोहल्ले। मेरे हाथ जोड़ के सब भाइयों से प्रार्थना है, तो आज राजनीतिक बातें छोड़कर सब एकजुट होकर ये राजनीतिक मुद्दे हमें फिर जब ठीक हो जाए तब उठा लेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमारी राजनीतिक नहीं है। हम देश में संकट है, बीमारी, भयंकर बीमारी है। इस बीमारी का मुकाबला के लिए एकजुट होकर लड़ें। और भाई जितनी भी संस्थाएं हैं वो खाना खिला रही है, बड़ी खुशी की बात है, उनका सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं एक प्रार्थना और भी करता हूँ, गली मोहल्ले में कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब व्यक्ति जो रोटी की जरूरतमंद है,
उनको भी खाना अवश्य दे। अगर राशन की ज़रूरत है राशन दे। ये दुख जो है मिलजुल कर ही काटा जाएगा और कटेगा। आपका सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी गली में, मोहल्ले में, गांव में एक दूसरे की मदद करो, तो तभी हम इस संकट से उबर के निकलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि होशियारीलाल शर्मा जी का कहना है कि किसी भी कार्ड का रंग देखकर उनका सहयोग बिल्कुल ना करे, कि मतलब हर किसी का सहयोग करे कि उनका कार्ड का रंग ही ना देखा जाए। और साथ ही साथ उनका यह निवेदन भी है कि जो इंसान किसी की सेवा कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, तो वो ज़रूर उसकी मदद करे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वुमेन डेडिकेशन।